आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड की। यहाँ मिलती है झारखंड की ताज़ा खबरें और गहरे विश्लेषण। हम लाते हैं वो खबरें जो है महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो है चर्चा के काबिल। तो वक्त हो चला है आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। और इसके साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप तक झारखंड की हर एक महत्वपूर्ण अपडेट पहुँचती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। गिरिडीह में तेज रफ्तार ट्रक से बाइक टकराई, 2 चचेरे भाई घायल। गिरिडीह के जमुआ मुख्य मार्ग पर द्वारपहरी झिंझरी पहाड़ी के पास शुक्रवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 2 चचेरे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अर्जुन प्रसाद वर्मा और सुरेश प्रसाद वर्मा कार्मी के निवासी हैं। वे रोज की तरह बाइक से अपनी कपड़ा दुकान पर जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों भाइयों के पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घायलों को स्थानीय लोग तत्काल सदर अस्पताल ले गए, जबकि पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर अक्सर तेज वाहनों के कारण हादसा होते रहते हैं। धनबाद में चोरी का बड़ा मामला, मोबाइल और कपड़ों की दुकान से लाखों का सामान उड़ाया, सीसीटीवी में वारदात कैद। धनसार थाना क्षेत्र के बरमसिया में बीती रात चोरों ने 2 दुकानों को निशाना बनाते हुए लाखों का सामान चोरी कर लिया। चोरों ने एल्वेस्टर छत काटकर मोबाइल और कपड़ों की दुकान में सेंध मारी। मोबाइल की दुकान से लाखों के मोबाइल फोन और चार्जर चुराए गए, जबकि कपड़ों की दुकान से लगभग 50,000 रुपए के कपड़े गायब हो गए। घटना सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है। पुलिस ने फुटेज के आधार पर एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर जांच तेज कर दी है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा मामले में एफआईआर में देरी पर रांची एसएसपी ने थानाध्यक्षों से स्पष्टीकरण मांगा। रांची एसएसपी ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली के आरोप पर एफआईआर दर्ज करने में देरी को लेकर नामकुम थाना प्रभारी, सदर थाना प्रभारी और जेओएसएफ शाखा के सत्र इंस्पेक्टर से स्पष्टीकरण मांगा। नामकुम थाना प्रभारी ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन 9 नवंबर 2024 को प्राप्त हुआ था और उसी दिन एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई थी। सदर थाना प्रभारी ने अपनी ओर से कहा कि मामला दर्ज करने के लिए शिकायत में रातू थाना का नाम दर्शाया गया था और बाद में उसे रातू थाना में दर्ज कराया गया। उन्होंने इस दौरान हुई भूल के लिए खेद व्यक्त किया। यह मामला जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के दौरान हुए धांधली के आरोपों से जुड़ा है, जो 21 और 22 सितंबर 2024 को आयोजित की गई थी। परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों ने गड़बड़ी का आरोप लगाया, जिसके बाद 17 दिसंबर को हाईकोर्ट ने रिजल्ट के प्रकाशन पर रोक लगा दी। रांची में अपराध नियंत्रण के लिए बेंगलुरु के तर्ज पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, बड़ी दुकानों और प्रतिष्ठानों को मिलेगा अनिवार्य निर्देश। रांची में अपराध पर लगाम लगाने के लिए अब सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए नियमावली तैयार कर गृह विभाग को प्रस्ताव भेजा है। सरकार की मंजूरी के बाद पुलिस एसडीओ के माध्यम से आम लोगों को नोटिस भेजी जाएगी। सीसीटीवी लगाने का नियम बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे मॉल, होटल, ज्वेलरी शॉप और पेट्रोल पंप के लिए अनिवार्य होगा, जबकि छोटे दुकानदारों को परेशान नहीं किया जाएगा। आम लोगों को सीसीटीवी रिकॉर्डिंग 30 दिन तक सुरक्षित रखने का निर्देश दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के इन 4 पुलिस अफसरों को करेंगे दिल्ली में सम्मानित। झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ किए गए साहसिक संघर्ष के लिए 4 पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह के हाथों यह पुरस्कार इन अधिकारियों को प्रदान किया जाएगा, जिन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ कठिन परिस्थितियों में अपनी जान की परवाह किए बिना सुरक्षा के लिए काम किए। साहसिक कार्यों के लिए सम्मानित होने वाले अधिकारियों में शामिल हैं अंजनी अंजन, एसपी लातेहार, गौतम कुमार अवर निरीक्षक, जमील अंसारी अवर निरीक्षक, मनोहर राम पुलिस जवान। गृह मंत्री अमित शाह ने उनके साहस और समर्पण की सराहना करते हुए उनकी कार्यशैली को देश भर के पुलिस बल के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। देवघर में सुबोधकांत सहाय का केंद्र सरकार पर हमला, संवैधानिक शक्तियां कमजोर और देश की संपत्ति बेचने का आरोप। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने शुक्रवार को देवघर में मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार संवैधानिक शक्तियों को कमजोर कर देश की संपत्ति निजी हाथों में सौंप रही है। एचईसी का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जहां 25,000 मजदूर काम करते हैं, वहां मजदूरों को 2.5 साल से वेतन नहीं मिला है। गोड्डा स्थित अडानी पावर प्लांट पर उन्होंने कहा कि स्थानीय संसाधनों से बनी 100% बिजली बांग्लादेश को बेची जा रही है, जबकि राज्य को कोई लाभ नहीं है। सुबोधकांत सहाय ने सरकार पर चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने और जनता के अधिकारों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए इसे पूरी तरह गैर संवैधानिक बताया। बोकारो में हाथियों के सरदार की कुएं में गिरने से मौत, गांव में फैला शोक। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के महुआ डांड थाना क्षेत्र के गोपो गांव में गुरुवार रात हाथियों के सरदार की कुएं में गिरने से मौत हो गई। अंधेरे में कुआं को न देख पाने के कारण हाथी संकरे और सूखे कुएं में फंस गया। शुक्रवार सुबह घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने पुलिस और वन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंचे वन कर्मी विजय कुमार गुप्ता ने बताया कि मृत हाथी 40 हाथियों के झुंड का सरदार था, जो झुंड से अलग होकर भोजन की तलाश में गाँव आया था। हाथी ने कुएं में गिरने से पहले खेतों में सब्जियां रौंद दी, जिससे किसान रतिलाल महतो को भारी नुकसान हुआ।
गांव के मुखिया तेजलाल महतो और वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। क्रेन की मदद से हाथी के शव को बाहर निकालने की प्रक्रिया जारी है। घटना से गांव में शोक का माहौल है। तिलैया में युवक ने लगाई फांसी, प्रेम प्रसंग में अनबन से था परेशान, पुलिस कर रही जांच। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र में एक युवक ने गुरुवार रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान गांधी स्कूल रोड निवासी 18 वर्षीय मोहित कुमार के रूप में हुई है, जो बीए का छात्र है। बताया जा रहा है कि मोहित अपनी गर्लफ्रेंड से अनबन के कारण उदास था। दोस्तों के मुताबिक विवाद के बाद लड़की ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था, जिससे वह तनाव में आ गया था। गुरुवार रात घर लौटने पर वह सीधे अपने कमरे में चला गया। देर तक बाहर न आने पर परिजनों ने खिड़की से देखा तो वह फंदे पे लटका मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी है। मामले में इलाके में शोक और चिंता का माहौल बना दिया है। मोरहाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस की धूम, परेड में केंद्रीय बलों के साथ झारखंड पुलिस की बटालियनें भी होंगी शामिल। रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां पूरी जोर शोर से जारी है। इस बार परेड में झारखंड पुलिस और केंद्रीय बलों की कुल 13 बटालियनें हिस्सा लेंगी, जिनमें भारतीय सेना, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, जैगुआर, महिला पुरुष होमगार्ड और एनसीसी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस की बटालियन को गेस्ट बटालियन के रूप में आमंत्रित किया गया है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की झांकियां को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिनका प्रदर्शन परेड के बाद दिखाया जाएगा। झारखंड पुलिस के जवान और झांकिया की टीम समारोह को यादगार बनाने में जुटी है। दुमका के शुभम गोरई और रीना कुमारी को प्रधानमंत्री करेंगे सम्मानित, सौर ऊर्जा और महिला सशक्तिकरण में उत्कृष्ट योगदान। दुमका जिले के शुभम गोरई और जरमुंडी की अंगनाबाड़ी सेविका रीना कुमारी देवी को गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित किया जाएगा। शुभम को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए आमंत्रित किया गया। स्नातक शुभम ने प्रधानमंत्री सौर घर योजना के तहत व्यवसाय शुरू कर सफलता पाई है। रीना कुमारी को महिला एवं बाल विकास में उत्कृष्ट कार्य, खासतौर पर पोषण और टीकाकरण में योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। दोनों ही सम्मान को लेकर उत्साहित है और दिल्ली पहुंच चुके हैं। धनबाद में ज्वेलरी शॉप में चोरी, 2.5 लाख की संपत्ति चोरी। धनबाद जिले के भोली ओपी क्षेत्र स्थित श्यामनगर की एक ज्वेलरी शॉप में बीती रात चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर करीब 2.5 लाख रुपए की संपत्ति चुरा ली। घटना का पता तब चला जब दुकान के मालिक प्रदीप ठाकुर को सुबह दुकान का शटर खुला हुआ दिखा। जब उन्होंने दुकान की जांच की तो पाया कि लॉकर से 2.5 किलो चांदी, 20 ग्राम सोना और 25,000 रुपए नकद गायब थे। प्रदीप ठाकुर ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अब आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि चोरों का सुराग मिल सके। सुदेश महतो ने सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के भाजपा में जाने की खबरों को बताया झूठा, मीडिया पर उठाए सवाल। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के भाजपा में शामिल होने की खबरों को सिरे से खारिज करते हुए नाराजगी जताई। पार्टी कार्यालय में शुक्रवार को आयोजित मिलन समारोह में उन्होंने इन अफवाहों को मीडिया की उपज बताया। सुदेश महतो ने कहा, ऐसी खबरें कहां से आती हैं, यह समझ से परे हैं। मीडिया पर सवाल उठाते हैं कि लोग उस पर कैसे विश्वास करें। उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रहे इन खबरों को झूठा करार देते हुए कहा कि पार्टी और चंद्र प्रकाश चौधरी दोनों ने इन बातों से इनकार किया है। गौरतलब है कि चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह से आजसू के एकमात्र सांसद हैं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में झामुमो के मथुरा प्रसाद महतो को हराकर बड़ी जीत दर्ज की थी। झारखंड पुलिस मुख्यालय में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को शपथ दिलाई गई। झारखंड पुलिस मुख्यालय में शुक्रवार को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर डीसी मुख्यालय आर.के. मल्लिक ने पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को शपथ दिलाई। इस शपथ में सभी ने भारत के लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था जताई और स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन का गरिमा बनाए रखने का संकल्प लिया। शपथ के दौरान यह भी कहा गया कि वे धर्म, जाति, समुदाय और अन्य किसी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस मौके पर पुलिस मुख्यालय के सभी पुलिस पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित रहे। झारखंड हाईकोर्ट में नगर निगम और शहरी निकाय चुनाव की सुनवाई, वोटर लिस्ट पर उठे सवाल। झारखंड में नगर निगम और शहरी निकाय चुनाव को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। निवर्तमान पार्षद रोशनी खलको की याचिका पर सुनवाई के दौरान स्टेट इलेक्शन कमीशन के अधिवक्ता ने बताया कि उन्हें अभी तक अपडेटेड वोटर लिस्ट प्राप्त नहीं हुई है, जिससे चुनाव की तैयारियों में समस्या उत्पन्न हो रही है। केंद्र चुनाव आयोग के अधिवक्ता ने कहा कि नवंबर 2024 में झारखंड समेत अन्य राज्यों में चुनाव आयोग द्वारा जारी अपडेटेड वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव हुए थे और उसी लिस्ट पर चुनाव कराए जा सकते हैं। अदालत ने आयोग को शपथ पत्र के साथ संबंधित तथ्य दाखिल करने का निर्देश दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। बाबूलाल मरांडी का सरकार पर बड़ा आरोप, रिक्त पदों में घोटाले से 2 लाख नौकरियां गायब। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में रिक्त पदों की संख्या में बड़ा घोटाला हुआ है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए दावा किया
कि पिछले 2 वर्षों में रिक्त पदों की संख्या 4.66 लाख से घटकर 1.56 लाख रह गई है, जबकि कोई नियुक्ति प्रक्रिया नहीं हुई है। मरांडी ने तंज कसते हुए कहा कि यह अनोखा घोटाला है, जिसमें बिना परीक्षा कराए 2 लाख पद गायब हो गए। उन्होंने सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। धुरवा में स्कूल वैन और स्कॉर्पियो के बीच भिड़ंत, बच्चों को कोई चोट नहीं आई। धुरवा थाना क्षेत्र के शालीमार मार्केट के पास शुक्रवार सुबह स्कूल वैन और स्कॉर्पियो के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस घटना में स्कूल वैन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और वैन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि बच्चों को कोई चोट नहीं आई है। घटना के बारे में मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वैन चालक और स्कॉर्पियो चालक के बीच बहस के बाद वैन चालक बच्चों को लेकर आगे बढ़ गया, जिसके बाद स्कॉर्पियो ने वैन को पीछा करते हुए उसे टक्कर मार दी। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। झारखंड पुलिस में डीजी रैंक के अफसरों की संख्या घटेगी। 1 सप्ताह में 2 अफसर होंगे रिटायर। झारखंड पुलिस में 31 जनवरी के बाद डीजी रैंक के अफसरों की संख्या घटकर 3 रह जाएगी। वर्तमान में 5 डीसी अफसर हैं, जिनमें 1989 बैच के आईपीएस अजय कुमार सिंह और 1992 बैच के आईपीएस आर के मलिक रिटायर हो जाएंगे। इसके बाद डीजी रैंक के अफसरों में अनुराग गुप्ता, अनिल पाल्टा और प्रशांत सिंह रह जाएंगे। साथ ही झारखंड कैडर के आईपीएस एमएस भाटिया केंद्र प्रतिनियुक्ति से जनवरी 2025 में लौटेंगे। उन्हें पहले ही डीजी रैंक में प्रोफार्मा प्रोन्नति मिल चुकी है। इस बीच झारखंड पुलिस में आईपीएस अधिकारियों की संख्या बढ़कर 145 हो जाएगी, जबकि 17 डीएसपी को आईपीएस में प्रोन्नति देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हजारीबाग के होटल द किंग रिजॉर्ट में पुलिस की छापेमारी, देह व्यापार रैकेट में शामिल 7 आरोपी गिरफ्तार। हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चान्हो स्थित होटल द किंग रिजॉर्ट में पुलिस ने छापेमारी कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें होटल का मैनेजर समेत 4 युवक और 3 युवतियां शामिल हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि होटल में देह व्यापार का धंधा चल रहा था, जिसमें बंगाल की लड़कियों को लाकर यह कारोबार चलाया जा रहा था। पकड़े गए आरोपियों में भुरकुंडा के सोहेल खान, सौंदाडी के गौतम कुमार, बरही के विक्की सिंह और चौपारण के त्रिभुवन प्रसाद शामिल हैं। पुलिस ने होटल के कमरों में आपत्तिजनक सामान जैसे बियर की बोतल, सिगरेट, फर्जी आधार कार्ड, 2 मोबाइल फोन और एक कार बरामद किया है। सदर एसडीपीओ अमित आनंद ने बताया कि एसपी अरविंद कुमार सिंह के निर्देश पर गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी दल का गठन किया गया था। झारखंड में मौसम में बदलाव, 25 जनवरी से ठंडी बढ़ेगी, कोहरे और ठंडी हवा का असर। झारखंड में मौसम में बदलाव का दौर जारी है। कुछ दिनों से महसूस हो रही गर्मी अब कम होने की संभावना है। 25 जनवरी से राज्य के सभी हिस्सों में न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी, जिससे ठंड का असर फिर से होगा। मौसम विभाग के अनुसार 25 जनवरी से राज्य के सभी हिस्सों से बादल हट जाएंगे और मौसम साफ हो जाएगा। इस बदलाव के बाद सुबह के समय कोहरे का असर देखने को मिल सकता है और दिन में आसमान साफ रहेगा। गुमला में पिछले 24 घंटों में सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 26 जनवरी को सुबह तेज ठंड के आसार हैं, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। रात में तापमान में गिरावट और हल्की ठंडी हवा चलने की समस्या भी हो सकती है। बरही के पूर्व विधायक उमाशंकर अकेला ने फिर से कांग्रेस ज्वाइन की, पार्टी में हुई वापसी। बरही के पूर्व विधायक उमाशंकर अकेला ने एक बार फिर कांग्रेस ज्वाइन की है। प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने उन्हें पार्टी में शामिल कर माला पहनाकर स्वागत किया। उमाशंकर ने कहा कि भटकने के बाद घर लौटने वालों को भूला नहीं जा सकता। यह कदम झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की पहल से लिया गया। 2024 में कांग्रेस ने उमाशंकर का टिकट काटकर अरुण साह को उम्मीदवार बनाया था, जिसके बाद वह समाजवादी पार्टी से लड़े थे। अब उन्हें कांग्रेस में फिर से शामिल कराया गया है। ऊटी में सरकारी अस्पताल में नवजात बच्चे की सौदेबाजी का मामला, जांच जारी। ऊटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र स्थित सरकारी अस्पताल में नवजात बच्चे की सौदेबाजी का मामला सामने आया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जांच में पता चला कि बच्चे की मां नाबालिग है, जो मुरहू थाना क्षेत्र की निवासी है। परिजनों और मुखिया से मिली जानकारी के अनुसार नाबालिग को ममता वाहन से अस्पताल लाया गया। यहाँ प्रसव हुआ। अस्पताल में इलाज के बाद लड़की की उम्र 17 साल पाई गई। परिजनों ने मुखिया से कहा कि वे बच्चे को नहीं बेच रहे हैं और उसे खुद पालेंगे। मुखिया के अनुसार नाबालिग लड़की की दोस्ती एक युवक से हुई थी, लेकिन युवक ने लड़की को अपनाने से इनकार कर दिया। झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव में हंगामा, चुनाव रद्द। झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के द्विवार्षिक चुनाव में गुरुवार को भारी हंगामा हुआ, जिसके बाद चुनाव रद्द कर दिया गया। चुनाव अधिकारी वीपी सिंह ने इसकी घोषणा की। इस दौरान झारखंड स्टेट बार काउंसिल के पर्यवेक्षक एमके श्रीवास्तव और बालेश्वर सिंह भी मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार मतगणना के दौरान बैलेट बॉक्स में वोटों की गड़बड़ी पाई गई। कुल 1409 वोट डाले गए थे, लेकिन बॉक्स में 1509 वोट मिले, जिससे 100 वोटों का अंतर सामने आया। कुछ अधिवक्ताओं ने इसे बेगस वोट बताया और विरोध शुरू कर दिया। रिटर्निंग ऑफिसर ने सबूत मांगे, लेकिन ठोस प्रमाण नहीं मिला। हंगामा बढ़ने पर धक्का मुक्की हुई।
बैलेट पेपर और कुर्सियां फेंकी गई और लाइब्रेरी के केबिन का शीशा भी टूट गया। इस घटना की रिपोर्ट स्टेट बार काउंसिल को भेजी गई है। गोड्डा जिले में सड़क हादसे में 60 वर्षीय मजदूर की मौत, आक्रोशित लोगों ने लगाया सड़क जाम। गोड्डा जिले के महागामा राष्ट्रीय मार्ग पर दाढ़ी घाटी के पास एक दर्दनाक हादसे में 60 वर्षीय महेंद्र मिर्धा की मौत हो गई। तेज रफ्तार बोलेरो ने सरवा गांव के महेंद्र मिर्धा को टक्कर मार दी जब वे दाढ़ी घाटी हाट से खरीदारी करके घर लौट रहे थे। हादसा उनके घर से महज 100 मीटर की दूरी पर हुआ और वे मौके पर ही मृत हो गए। वाहन चालक घटना के बाद फरार हो गया। हादसे के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और मुआवजे की मांग करते हुए मुख्य मार्ग को सड़क जाम कर दिया। झारखंड के 58,000 पारा शिक्षकों को 1,000 रुपए की मानदेय बढ़ोतरी अभी तक नहीं मिली। झारखंड के 58,000 पारा शिक्षकों की मानदेय में 1,000 रुपए की बढ़ोतरी जो सितंबर 2024 में लागू होनी थी, अब तक लागू नहीं हो पाई है। 5 महीने बीत जाने के बावजूद पारा शिक्षकों को इसका लाभ नहीं मिल सका और वर्तमान वित्तीय वर्ष में इसकी संभावना कम दिख रही है। शिक्षा विभाग की ओर से इस मुद्दे पर कोई पहल नहीं की जा रही और पारा शिक्षक संगठन भी इससे जोर शोर से नहीं उठा रहे हैं। पाकुड़ में सड़क सुरक्षा माह और राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर 10 किलोमीटर मैराथन दौड़ का आयोजन। पाकुड़ में सड़क सुरक्षा माह और राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर 10 किलोमीटर की मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसे डीसी मनीष कुमार और एसपी प्रभात कुमार ने हरी झंडी दिखाकर शुरू किया। दौड़ वीआईपी रोड से शुरू होकर सोना जोड़ी होते हुए फिर वीआईपी रोड पर समाप्त हुई। पुरुष वर्ग में महेशपुर के संतोष मुर्मू ने 36 मिनट 9 सेकंड में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि पाकुड़िया के अजय मरांडी और महेशपुर के साइमन हांसदा ने दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। महिला वर्ग में ब्राह्मणी हेम्ब्रम ने प्रथम, सुहागिनी हांसदा ने द्वितीय और आशा हांसदा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा और मतदाता जागरूकता के लिए हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। डीसी मनीष कुमार ने धावकों की जागरूकता की सराहना की, वहीं एसपी प्रभात कुमार ने जन भागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया। तो ये थी आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की मुख्य खबरों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं कल सुबह 5 बजे। धन्यवाद।